हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय पर, जिसका नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को क्या उपदेश दे रहे हैं, ये हम पिछले 2 क्लासेस से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऋषभ भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो बता रहे हैं, और मेन रूप से सिखा रहे हैं कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। इसी श्रृंखला में पढ़ते श्रीमद् भागवतम अध्याय 5 स्कंद 5 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 11, 12, 13 इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। कल हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो दोबारा से आज हम थोड़ा सा और बारीकी से इस पे चर्चा करेंगे। आगे ऋषभ भगवान कह रहे हैं, पुत्रों तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहन करना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। तो कल हम पढ़ रहे थे भक्ति के निमित्त तपस्याएं करने के विषय में पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे कि भक्ति जीवन के अंदर जो है किस प्रकार से हमें गर्मी सर्दी की तरह से सुख और दुख को बर्दाश्त करना चाहिए। ये सारी चर्चाएं अभी चल रही हैं, और आगे यहाँ पे कह रहे हैं, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। देखो, ईश्वर की सेवा तो सभी करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सेवा ले लेते हैं। जैसे कोई घर के अंदर भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की, कोई मंदिर में भी आके सेवा करते हैं। पर ऋषभ भगवान कह रहे हैं क्या, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का प्रयास बंद करके फिर जो है उसको करना है कि इंद्रियों की जो तृप्ति हो रही है हमारी, हम इंद्रियों को भी तुष्ट कर रहे हैं, साथ साथ में हम सेवा भी कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा आनंद भी उठाते रहो, थोड़ा थोड़ा भगवान की सेवा में भी लगे रहो। पर ऋषभ भगवान इस बात को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, जैसे हमारे एक वैष्णव आचार्य कहते हैं, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। आप कृष्ण का संसार जानकर अनाचार छोड़ दीजिए। आपको माना नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या विषय भोग करने के लिए, मगर वो कृष्ण तृप्ति होनी चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति नहीं होनी चाहिए। विषयों का सेवन करना है लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे अपनी स्त्री और पुरुष जो हैं साथ में आते हैं किसी भक्त संतान को जन्म देने के लिए, घर गृहस्थी बनाते हैं, पैसा कमाते हैं भगवान ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो हर कार्य जो है भगवान के साथ रिलेट करके अगर हम करते हैं तो ठीक है, और अगर हम सेपरेटली भक्ति भी कर रहे हैं, सेपरेटली हम इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। हरि नाम सुनना, हरि कथा सुनना ये बहुत आवश्यक है, ये नियमित होना चाहिए। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर संभाव से देखो। सबके प्रति यही भाव रखो कि सब में प्रभु हैं, ये जानकर संसार में रहो। इस बात पर तो बहुत बल दिया जा रहा है। आपको याद होगा हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, तृतीय स्कंद में। तीसरे स्कंद के अंदर भगवान कपिल कह रहे थे अपनी माता देवहूति को कि जो मंदिर में विग्रहों की सेवा करता है ठाकुर जी की बहुत प्रेम से, चाहे घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहा है और जीवात्माओं में ईर्ष्या कर रहा है, जो लोग हैं संसार के उनसे ईर्ष्या कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे कभी खुश नहीं कर सकता, कभी खुश नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति हर एक के हृदय में उन्हीं विग्रह को नहीं देखता, मान लो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम उन्हीं लड्डू गोपाल को हर व्यक्ति के हृदय में ना देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वैत भाव रखते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा से कभी प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं बड़े बड़े पंडित पुजारी भी ठाकुर जी की दिन रात खूब सेवाएं करते हैं, मगर तो भी उन्हें कोई आध्यात्मिक प्रगति दिखती नहीं, गिर जाते हैं भक्ति से, उनका पतन हो जाता है। या हमारे स्वयं की बात ले लीजिए, हम लोग एक तरफ तो खूब भजन भक्ति करते हैं, हमें लगता है हमारी तो बहुत अच्छी से सेवा चल रही है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी विषय विकार आ जाता है, उसको हम भोग लेते हैं और फिर बाद में पछताते ये कैसे हो गया, हम तो ठाकुर सेवा करते थे। तो इसका कारण ये है ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न ही नहीं है। हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन साथ में जीवात्माओं के अंदर ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, और इसी बात को आज ऋषभ
तब भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि क्या करो, सबों को आध्यात्मिक स्तर पर संभाव से देखो, सबके हृदय में भगवान को देखो। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। ये शत्रुता मत रखो किसी से, दुश्मनी करना और गुस्सा करना और कोल्ड वॉर करना, अंदर ही अंदर बातें रखना, उसने मुझे ऐसा बोला था, आगे समय आएगा तो मैं इसको जवाब दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्रोध तथा शोक का दमन करो। देखो क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब हमारे अनुसार कार्य नहीं होता, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में जब हमारे हिसाब से कुछ हुआ नहीं तो हमें क्रोध आ जाता है। और यहाँ पे कहा है शोक का भी दमन करो। शोक कब आता है? शोक तब आता है जब हमारी इच्छित वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, या फिर हम जिसे अपना समझते थे वो हमसे छीन ली जाती है तो शोक हो जाता है। तो दोनों का ही कारण है मेरे हिसाब से या मेरी चीज, मैं, मेरा, इसका ही त्याग करना चाहिए। ऋषभ भगवान कह रहे इससे ऊपर उठना है, ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, ना तू कुछ है, ना तेरा कुछ है। ये सारा संसार किसका है? ये भगवान का है। जैसे हमारे गुरु जी एक भजन गाते हैं, ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, तो ना ये तेरा है ना मेरा है, ये सारा संसार मंदिर है भगवान का। ये सारा संसार एक मंदिर के समान है, ये भगवान का मंदिर है। और पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। लेकिन ये बात कहने में अच्छी लगती है मगर ये व्यवहारिक नहीं लगती, क्योंकि भूमि के ऊपर तो झगड़े होते हैं, इसकी तो हमने रजिस्ट्री करा ली, इसकी तो हमने रजिस्ट्री करा ली, इतनी भूमि जो है हिंदुस्तान की, इतनी भूमि पाकिस्तान की, इतनी बड़े भाई की, इतनी छोटे भाई की, बस इसी में हम लगे रहते, उलझे रहते हैं। पर प्रश्न उठता है, आप कहते हो कि ये जमीन आपकी है, आपके पिता ने कहा था ये उसकी जमीन है, उसके पिता ने कहा था उसकी जमीन है, उसके पिता ने कहा था उसकी जमीन है, मगर आज वो सब चले गए, जमीन आज भी इधर ही है। आप भी आज कहते हो, कल को आप भी संसार से चले जाओगे, भूमि इधर ही रहेगी। इस धरती के लिए कितने बड़े बड़े अलेक्जेंडर ने लड़ाई की और बड़े बड़े राजाओं ने युद्ध किए, अकबर ने युद्ध किए, कितने झगड़े हुए, और भूमि आज उनमें से किसी के पास भी नहीं है। देखो कितनी विडंबना की बात है। तो भूमि वास्तव में थी किसकी? प्रश्न उठता है, ये है किसकी? ये उसकी है जो यहाँ सदा विद्यमान रहता है, जो जन्म मृत्यु से परे हो चुका है, जो इन चीजों से ऊपर है। ये भगवान की जमीन है, भगवान की भूमि है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। संत जो होते हैं ना, फकीर होते हैं, वो इसीलिए इन सब चक्करों में पड़ते नहीं हैं। उनको लगता है सब कुछ तो भगवान का ही है और मैं भगवान का पुत्र हूं, तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ मेरा ही हुआ। तो संत क्या करते हैं, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, जमगट्ठा लगा लेंगे और कोई रोकता थोड़ा ना उनको, उन्हें कौन उठा सकता है। कहीं भी बैठ जाते हैं, चारों दिशा जागीरे में, उनकी तो जागीर चारों दिशाएं ही होती हैं, वो तो कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो है, ये भावना हमें विकसित करनी है। मेरा तेरा में, लड़ाई झगड़े में, इनसे हमें बाहर निकलना है। और स्वयं को देह तथा घर के साथ ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। बहुत ही ज़रूरी है। एक शब्द इस पूरे चैप्टर का बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें चैप्टर मानना चाहिए श्रीमद् भागवत का। यह है 5वें अध्याय का, 5वें स्कंद का 5वां अध्याय, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है शास्त्रों का अध्ययन तो करना है, लेकिन कैसे करना है? स्वयं को देह तथा घर के साथ ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना है। हम लोग घर के अंदर कितने पाठ करते हैं, हमारी माताएं, हमारे पिता बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, घर में रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, हम लोग भी पाठ करते हैं, दुनिया भर के पाठ करते हैं। लेकिन कभी भी हम ये पाठ करते हुए घर और संसार से, इन चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं मानते। ये हमारी समस्या है। फलित होंगे पूरी तरह से जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे, स्वयं को देह तथा घर के साथ ना जोड़ते हुए। ये शरीर मैं हूं और ये घर मेरा है, इन दोनों चीजों से परे रहकर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब भक्ति में प्रगति होनी शुरू होगी। हमारी प्रगति यहाँ रुकी हुई है। कई बार हम कहते हैं ना, प्रभु जी इतने शास्त्र पढ़ते हैं, डेली हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमने सारी किताबें पढ़ डाली, पर असर नहीं हो रहा है। असर तब होगा जब इनको हम इस भावना से पढ़ेंगे कि ना ये शरीर मैं हूं और ना ये घर मेरा है, तब हमें असर दिखेगा। एकांत वास करो और प्राणवायु, श्वास, मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। ये बहुत जरूरी है, एकांतवास। हम लोग क्या होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम
भक्ति को एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, सुबह उठ के पूजा करनी है और फिर काम करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, वो एक हमारा रूटीन वर्क बन चुका है। बट हमें चाहिए कि बीच बीच में हम घर से बाहर निकल के जाएं, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में रहें, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या अगर संभव हो तो कुछ महीनों के लिए निकल के जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि परिवार के लोग, उनका चेहरा, वो बच्चे, उनकी बातें, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे सारा शास्त्र ज्ञान हर लेती हैं। ऐसे हम कहते हैं हम मंदिर के अंदर रहते हैं, हम घर के अंदर नहीं रहते, हम घर वालों से भी बहुत कम बात करते हैं। हमारी माता जी का फ़ोन महीने में 1-2 बार कभी आ जाता है तो हम बात कर लेते हैं, उसके अलावा किसी से बात नहीं होती। तो मंदिर के अंदर रहते हैं, आश्रम में भक्तों के साथ 24 घंटे इसी माहौल में रहने के बावजूद भी जब भी हम किसी के घर में कार्यक्रम करने जाते हैं तो हम देखते हैं हमारी चेतना पे असर पड़ता है। उनके घर में हम जाते हैं, हम सत्संग करने के लिए बैठते हैं, वहाँ बच्चा रो रहा है, उधर कुकर में सीटी लग रही है, वहाँ टीवी में आवाज़ आ रही है, उधर कुत्ता भौंक रहा है, बाहर से औरतें आ रही है, उन्हें बिठा रहे, हंसी मजाक हो रहा है। ये सब देख के बहुत फर्क पड़ जाता है, एकदम घर की याद आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो हम लोग एकांतवास में ना रहकर अगर केवल घर के अंदर रहते हुए हम सोचे भक्ति करते हैं तो फिर क्या भक्ति होती है। जैसे एक संत है विनोद बिहारी बाबा जी, वो बताते हैं अगर बिहारी जी का दर्शन भी करने जाते हैं तो बच्चों को लेके जाते हैं, कंधे पे बच्चे को चढ़ा लेंगे, बेटा दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, बिहारी जी दिख रहे हैं। बेटा से पूछ रहा है, अरे तू देखना बिहारी जी को, खुद को तो दिख नहीं, उसको दिखाना है, उनका उद्धार करना है। पत्नी को दिखाएंगे, देखो देखो इस मंदिर में ये है, उसके असल में वो सारी की सारी जो बातें हैं वो काम वासना के आधार पे होती है, हमें पता नहीं लगता। हम सोचते हैं हम तो अपनी पत्नी को मंदिर लेके आए हैं, पत्नी का फोटो खींच रहा है, यहाँ मंदिर में इतने लोग आते हैं, वो पत्नी काला काला चश्मा लगा के ठाकुर जी के आगे ऐसे स्माइल देती है, बच्चा भी होता है गोद में, वो फोटो खींच रहा है, ठाकुर जी भी आ गए, पत्नी भी आ गई, मंदिर में आकर भी वो यही कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। हम तो सोचते हैं हम तो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं प्रभु जी, हम तो एवरी संडे मंदिर जाते हैं, हम तो एवरी ट्यूसडे हनुमान जी मंदिर जाते हैं, पूरा परिवार हमारा जाता है, हम तो साल में एक बार भवन की चढ़ाई करते हैं, सारे 3-4 फैमिली मिलके जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो ना, अगर आप इन सबको साथ में ले जा रहे हो तो यही चीज चलती रहेगी। पत्नी कहाँ है, बच्चा कहाँ है, काम वासना के आधार पर ये सब कुछ होता है, जो भी हमारी अटैचमेंट है उन लोगों से। होना क्या चाहिए, ऐसे स्थलों पर एकांतवास में जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए, ताकि कुछ समय तो आत्मचिंतन कर सके कि मैं कुछ हूं। जब तक पत्नी सामने है तो मैं एक पति के रूप में ही रहूंगा, जब तक बच्चे सामने तो मैं एक पिता के रूप में ही रहूंगा, जब इनमें से कोई मेरे पास नहीं होगा तभी मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आऊंगा कि मैं प्रभु का पुत्र हूं, मैं आपका अंश हूं, मैं आपका बेटा हूं। अब जैसे मैं बैठ गया साधना करने के लिए, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं प्रभु, कोई संसार में मेरा नहीं, आप मेरे पे कृपा करो। इतने में बच्चा चिल्लाने लगा, पापा भूख लगी है, तो तुरंत जो है सारी की सारी चेतना खत्म और एकदम चेतना कह रहे मैं तो पिता हूं इसका, इसको खाना खिलाना मेरा फर्ज है, एकदम से चेतना का अंतर पड़ता है। तो एकांतवास की अपनी महत्ता है। हम ये नहीं कहते हमेशा के लिए घर छोड़ के भाग जाइए, पर कुछ समय के लिए तो ऐसा करना चाहिए ना, नियमित रूप से। और आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। तो ऋषभ भगवान ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन केवल साधु सन्यासियों के लिए होता है, संतों के लिए होता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन गृहस्थियों के लिए भी होता है। जो अच्छे गृहस्थी होते हैं, जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करते हैं और ऐसे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें गृहस्थी ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो तो मंदिर में रहने वाले संतों से भी श्रेष्ठ होते हैं। मगर ये होते कहाँ हैं, इनको ढूंढने जाओगे तो मिलते ही नहीं है, ये बस खाली शास्त्रों में होते हैं। समस्या ये है। पर फिर भी अगर कोई ऐसा कर सके तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जैसे शंकर भगवान हैं, गणपति भगवान हैं, या और भी जितने ब्रह्मा जी हैं, ये सब गृहस्थी हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, इनकी पत्नियां हैं सबकी, और एक से ज्यादा पत्नियां हैं। भगवान कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन तो भी ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सभी देवी देवता, एक दो को छोड़ के बाकी सब जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करते हैं। वैकुंठ के अंदर भी पुरुष स्त्री साथ में रहते हैं। भगवान के गोलोक धाम में भी पति पत्नी के रूप में रहते हैं, वहां पे भी होते हैं। लेकिन वो लोग कभी भी शारीरिक संपर्क करते ही नहीं है। पति पत्नी वाला तो कुछ है ही नहीं। पति पत्नी का मतलब क्या होता है पता? वहां पे पति पत्नी का मतलब होता है साथ मिलके मंदिर जाएंगे, घर में रहेंगे, खाना खाएंगे, आपस में बातें करेंगे, ठाकुर जी की हरि लीला का चर्चा करेंगे, फिर सुबह उठ के दर्शन करने जाएंगे पति पत्नी बन के, और साथ में ऐसे करेंगे। बस ये होता है। ये जो मोह है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये सब कुछ वहां नहीं होता। और अगर ये चीज हमें इस संसार में आ जाए तो हम मुक्ति आत्मा है। हमें फिर अलग से कोई मोक्ष पाने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा घर तो साक्षात वैकुंठ है जहाँ पर इस प्रकार से रहा जाता है, पर ये कहाँ होता है, बहुत मुश्किल है ये ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जैसे कह रहे हैं बार बार, इस पूरे चैप्टर में एक एक शब्द बहुत आवश्यक है। कह रहे हैं बस अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा फालतू की बातें मत करो। अक्सर भक्तों को देखा गया है वो ये बहाना मारते हैं, प्रभु जी हम तो कॉलेज जाते हैं, हमारी तो जॉब होती है, हम तो स्कूल जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ तो भक्ति की बातें होती नहीं, तो हम कैसे बचें प्रजल्प करने से। प्रजल्प जो होता है ये भक्ति में हमें बहुत नीचे गिरा देता है। और प्रजल्प का मतलब क्या होता है, भगवान या उनकी सेवाओं से रिलेटेड बातें छोड़कर जो भी बातें संसार के सब प्रजल्प हैं, चाहे वो वर्ल्ड न्यूज़ की बातें हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की बातें हैं, चाहे वो क्रिकेट की बातें हैं, चाहे वो घर गृहस्थी की बातें हैं, चाहे वो डिस्काउंट कूपन्स की बातें हैं, चाहे वो अच्छे रेस्टोरेंट की बातें हैं, चाहे कपड़े की दुकान की बातें हैं, चाहे वो बिजनेस की बातें हैं, कोई भी बात हो, सब की सब जो है प्रजल्प होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऋषभ भगवान कह रहे हैं आप ऐसा कर सकते हो। आप कॉलेज में, स्कूल में, दफ्तर में जहां भी जाते हो वह जाते हुए केवल अपना काम करो। जितनी जरूरी बात है वो आपको भी पता होता है कितनी बात जरूरी है और कब फालतू बातें शुरू होती हैं, समझ में सबको आता है। वहां पे फुल स्टॉप लगा दो, वहां से निकल जाओ। बोल दो मुझे कुछ जरूरी काम है, या मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे घर में कुछ फंक्शन है, कुछ भी बोल दो। कुछ बहाना नहीं मिलता तो बोल दो मुझे बाथरूम जाना है, और निकल जाओ वहां से। फिर कहीं कोने में बैठ के अपना माला करो, अपना काम करो। क्या क्या समस्या है इसमें। मगर नहीं, हम लोग भी उन बातों में मजा लेते हैं, हमें भी आनंद आता है। भक्तों के बीच में तो वह सब बातें कर नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा मौका मिल जाता है इंद्र तृप्ति करने का, तो चलो थोड़ा कर लेते हैं। और कोई नहीं मिलता तो फोन पे बात कर लेते हैं। फोन पे भी हमने कुछ 5-6 लोग ऐसे रखे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि हम भक्त हैं, उनके साथ हम खुल के बात करते हैं। क्योंकि भक्तों के साथ अगर ऐसी बातें करेंगे तो शर्म लगेगी ना, कैसी बातें कर रहे हैं। तो जानबूझ के हम ऐसे लोगों को रखते हैं उस समय के लिए जब हमारा थोड़ा मन वैसा होता है उल्टी सीधी बातें करने का। हमने तो यहाँ तक भी देखा है भक्त लोग फेक आईडीज बनाते हैं फेसबुक पर, उसमें कोई भक्ति वाली बात नहीं डालते हैं ताकि उस आईडी के थ्रू पूरी निग्गर इंद्र तृप्ति कर सकें। बिल्कुल वर्ल्डली लोगों की तरह बातें करते हैं उसमें। अरे भक्तों को क्या फेक आईडी और ये सब बनाने की जरूरत है। तो समझना है इस बात को, काम की बात छोड़ के फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त तो सारी दुनिया करती है, मगर सही स्रोत से कितने करते हैं, देखो ये भी बीमारी है। भारत देश तो ऐसा है, यहाँ तो रिक्शे वाला भी आत्मा परमात्मा की बातें कर देता है। ट्रेन के अंदर वो मसाला कूट रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे वो कर रहे होंगे, और ऐसे मुंह में भर के कहेंगे ये बताइए आपको हनुमान जी ज्यादा बढ़िया लगते हैं या बाली सुग्रीव अच्छे लगते हैं। कहेगा दूसरा, अरे हमको लगता है दोनों ही बेकार थे, असल में जो थे ना वो लक्ष्मण जी के कारण सब ठीक हुआ। मतलब इतनी रद्दी बात समझते हैं इसको, भगवान की चर्चा को। वो सोचते हैं मांस खाते, मछली खाते, शराब पीते और गीता ज्ञान देते हैं। हम कई बार जाते हैं उनके पास प्रचार करने के लिए, हम कहते हैं भगवत गीता पढ़िए, कुछ लीजिए आप। एक हाथ से सिगरेट फूक रहा होता है, कहता है ये बताओ गीता के अंदर ये चीज कहाँ लिखी है बताओ। तो कभी हम बता देते हैं भाई ये तो यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल गलत। गीता में ये लिखा है, वो लिखा है। ज्ञान पेलेगा, पूरा ज्ञान देगा, और आचरण रद्दी, एक नंबर का आचरण नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो गलत स्रोत से लिया। बातें तो एक एक से एक दोहे पे दोहे सुनाएंगे, श्लोक पे श्लोक। और यूपी बिहार में तो बहुत ये ट्रेंड है, वहां तो इतने दोहे मारेंगे, पूरा रामचरितमानस सुना देंगे। आचरण जो होगा 2 नंबर का भी नहीं होगा उनका। ये बड़ी बीमारी भारत के अंदर है। तो यहाँ बताया जा रहा है सही स्रोत से ज्ञान लेना होता है। एक बार क्या हुआ, हम ट्रेन में जा रहे थे, हम भगवत गीता वितरण करते थे उन दिनों। तो वहां पे एक व्यक्ति मिला, वो कहता है आपको पता है भगवत गीता के अंदर आपने पढ़ी है भगवत गीता। मैंने कहा बिल्कुल मैंने पढ़ी है। कहते आप लोगों को ये कह रहे हो अब कृष्ण का नाम जपो। कहते हाँ, आपको पता है भगवत गीता में लिखा है कृष्ण का नाम जपना पाप होता है। मैंने कहा ये भगवत गीता में कहाँ लिखा है। तो मुझे लगा वो किसी गलत व्यक्ति की भगवत गीता पढ़ रहा होगा। तो हमने उसको बोला भाई ऐसा है, तुम जो है गलत स्रोत से गीता पढ़ रहे होंगे, तुम भगवत गीता यथारूप पढ़ो, प्रभुपाद जी वाली गीता पढ़ो, भगवत गीता एज इट इज पढ़ो। कहता है उसी में लिखा है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने चैलेंज किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसने मुझे दिखा दिया, उसमें लिखा था कि कृष्ण का नाम लेना पाप होता है। पता है कहाँ लिखा था? भगवत गीता के अंदर जो 11वां अध्याय है, 11वां या 12वां अध्याय विराट रूप, वहां पे अर्जुन भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। तो भगवान जो विराट रूप में खड़े हैं अर्जुन के सामने, और अर्जुन भगवान को कह रहे हैं
कि आप बड़े महान हैं, आप तो भगवान हैं, मैं तो आपको अपना भाई समझता था, मैं तो आपके साथ में खेलता था, आपके साथ खाना खाता था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो उन श्लोकों के बीच में वो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैंने आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये कहकर पुकारा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो वो कह रहा है, देखो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है मैंने हे कृष्ण बोल दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है। और वो इन्हीं का चेला था, ये जो महाकाल के पुजारी होते हैं, क्या नाम ले उनका, हरि आए हरियाणा में, वे चक्की पीस रहे हरि। तो ऐसे ऐसे जो है दुष्ट लोग होते हैं संसार में, इसको कहते हैं गलत स्रोत से ज्ञान लेना। अब इनको क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते इनको, तो हमने छोड़ दिया उसको। हमने कहा रहने दे भाई, तेरे साथ हम बात नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं, सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। इन सब पॉइंट्स का पालन करने से अहंकार कम होगा और भक्ति बढ़ेगी हमारी। क्या करने से? उत्साह और धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति के अंदर उत्साह नहीं होता हमारा। उत्साह के नाम पे बिल्कुल जीरो। उन्हें बोला जाएगा हरि बोल, हरि नाम करना है, कीर्तन करना है, फिर से करना है क्या? अभी मेरे सोने का मन कर रहा है, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया, अरे मुझे वो सेवा करनी है, अरे वो आने वाला है उसको देखना है। उत्साह है ही नहीं। उनको बोलो चलो आज जो है मिलके हम जो है वहाँ चलते हैं, वहाँ धाम में चलते हैं, धाम यात्रा करेंगे। प्रभु जी मेरे पैरों में ना बड़ा दर्द हो जाता है, गोवर्धन परिक्रमा ये सब मुझसे होगा नहीं, ऐसा करेंगे मैं ऑटो में परिक्रमा कर लूंगा गिरिराज जी की, वो भी मानी जाती है ना। हाँ हाँ जरूर जरूर मानी जाती, चलो चलो चलो, ऑटो में ही तेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे भगवान, पुष्पक विमान नहीं आएगा तेरे लिए। तो ऐसे से उत्साह के नाम पे बिल्कुल डाउन रहते हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, मान लो 4-5 दिन हमने जप किया और उसके बाद हमारे जीवन में कुछ बुरा हो गया, हमारा कोई एंट्रेंस एग्जाम फेल हो गया, हमारे किसी से झगड़ा हो गया, या हमारा पेट खराब हो गया, या सिर में दर्द हो गया, कुछ हो गया, या भक्ति में उत्साह नहीं रहा, तुरंत हमारा सारा उत्साह डाउन। अगले दिन तो माला पकड़नी ही नहीं है, गुस्सा आता है भगवान के ऊपर भी, माला भी फेंक देते हैं, भक्तों से भी बड़ी झुंझला के बातें करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। देखो जो भक्ति में उत्साहित रहता है ना, उसके पीछे सब जाते हैं। कई बार किसी को भागवतम क्लास देने के लिए, संडे क्लास देने के लिए आप बिठा देते हैं, उसका खुद का ही चेहरा इतना मरा हुआ होता है, लगता है उसकी माँ मर गई। सुनने वाले भी गुस्सा करते हैं, क्या कर रहा है ये, प्रवचन करते हुए या कथा करते हुए, कीर्तन करते हुए, कई बार कीर्तन करते हुए उत्साह नहीं रहता हमारा, ऐसे गा रहे होते जैसे किसी की मैयत पे गा रहे हैं, हरे कृष्णा, बस रोने ही वाला ऐसा लगता है। एक तो होता चलो मेलोडियस गा रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, कितना बेकार लगता है। उत्साह तो होना चाहिए। भक्ति में अगर उत्साह नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति के अंदर आगे बढ़ने की एकमात्र कड़ी क्या है? उत्साह। आपके चारों तरफ लोग मरे हुए हैं, बिल्कुल निरुत्साहित है, कह रहे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर उमंग है, आप आगे बढ़ोगे और सब के सब आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे चलेंगे। उत्साह बहुत आवश्यक है। और जो उत्साहित भक्त होता है ना, उसको देखकर लोगों में भी उत्साह आता है। हमारी क्या समस्या, हम दूसरों को देख के निरुत्साहित हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमें देखकर निरुत्साहित भी उत्साहित हो जाए। और प्रचार पता है क्या होता है? प्रचार का मतलब होता है मुर्दे में जान फूकना। बिल्कुल मुर्दा होते हैं जिन लोगों के पास हम जाते हैं, अरे हरिनाम जपिए, माला करिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, भगवत धाम जाना है। अच्छा क्या करना है? हाँ टाइम नहीं है, हमें बड़ा काम होता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, जिंदगी दुनिया खराब है, ये है वो, दुनिया भर की बातें। पर आपको उत्साह में रहना है। अरे नहीं, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा, जरूर होगा। इस बात का ये जो सिद्धांत है ना, इसको मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल यूज कर रहे हैं। वो जो मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं ना, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम चांद तारे तोड़ सकते हो, तुम पहाड़ों को तोड़ सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। लोग कहते हैं कितना बढ़िया बोल रहा है, कितना मजा आ रहा है। अरे ये भागवतम का सिद्धांत है भाई, भागवत के सिद्धांत को उसने इन कैश कर लिया। आप उत्साहित रहिए, आप दूसरों को उत्साह दीजिए, यही तो मोटिवेशनल स्पीकिंग है। वो बोल क्या रहा है वो कोई नहीं सुनता, लोग उसका उत्साह देखते हैं, इतनी एनर्जी से बोल रहा है। तो कृष्ण भावनामृत के सारे जितने भी प्रीचर्स हैं, जितने भी प्रचारक हैं, उनको चाहिए उत्साह में रहें, उत्साह के साथ प्रचार करें, उत्साह के साथ हरिनाम कीर्तन करें, नृत्य करें, उत्साह से करें, और जप करें तो एकदम उत्साह से बैठ के जप करें, और कुछ भी कीर्तन करे, कथा करे तो एकदम उत्साह से करे कि बस आज तो आपको भगवान के दर्शन करा के रहूंगा मैं। ऐसे ऐसे जब उत्साह होता है ना, तो भक्ति में हम भी आगे बढ़ते हैं।
फिर आनंद आता है। कई बार क्या होता है ना, हमें उत्साह नहीं आता। जैसे कई भक्त कहते हैं प्रभु जी जबरदस्ती थोड़ा ना हम उत्साह ला सकते हैं, हमारा मन ही नहीं है उत्साह करने का। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कई बार आपने देखा होगा होटल में जब हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होते हैं, आमतौर पे स्त्रियाँ होती है, कई बार पुरुष भी होते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट को आप देखिए, या किसी बैंक में जाके आप किसी पॉलिसी बेचने वाले को देखिए, सर क्या लेंगे, सर हाँ बहुत अच्छा, ये है वो है, बहुत बड़ा उत्साह होता है। एक बार जो है एक रिसेप्शनिस्ट का ना झगड़ा हो गया उसके पति से, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, कई दिनों तक झगड़ा चला, उसका तलाक हो गया, फाइनली डिवोर्स हो गया। अब वो बहुत दुखी है, उसको अपनी पत्नी की याद आ रही है, पर जॉब पे जाना है। जब वो रिसेप्शन की टेबल पे खड़ा है तो वो कैसे दुख मनाए, आप ये बताइए, उसकी मजबूरी है। लोग आते हैं उसको बोलते हैं ये कोई कमरा है, हाँ सर बहुत अच्छा कमरा है, आइए ये होटल सबसे अच्छा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। वो एक्टिंग कर रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। सेम यही चीज़ भक्ति में लागू होती है। भक्ति के अंदर अगर हमें उत्साह नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में बहुत कियोस मचा हुआ है, हमारे परिवार के अंदर झगड़े लगे हुए हैं, जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, दिमाग में तूफान आया हुआ है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं हम, तो भी एक्टिंग करनी होती है। हाँ हम बहुत खुश हैं, एक्टिंग करते रहिए। और जब हम एक्टिंग करते हैं ना तो भगवान सब ठीक कर देते हैं, चलो बेचारा कोशिश कर रहा है, सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो उत्साह परम आवश्यक है, बिना उत्साह के कुछ होता नहीं। एक बार की बात है, दो मेंढक एक बाहर कहीं घूम रहे थे गार्डन में, तो एक खिड़की देखी तो क्या था, वो किसी के घर की रसोई थी। अब रसोई की खिड़की पे दोनों चढ़े तो क्या देखा, सामने दूध का पतीला पड़ा हुआ है, तो भूख भी लग रही थी, तो दोनों के दोनों मेंढक जो हैं पतीले में कूद गए। अब पतीले में कूदे तो पतीला बड़ा गहरा था, थोड़ा दूध तो पिया, फिर डूबने लगे। अब जब दूध के अंदर डूबने लगे तो सोच रहे हैं अब बाहर कैसे निकले, तैरना तो आता था लेकिन दूध जो था काफी नीचे था, पतीला बड़ा ऊपर था, तो कोशिश कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं दूध से बाहर निकलने की, पर निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार कोशिश किए जा रहे हैं, मरता क्या ना करता, मृत्यु का डर था, भाग रहे हैं। तो उनकी आवाज, उनकी टर्राने की आवाज जो उनके बाकी साथियों ने सुनी, तो बाकी साथी जो हैं वो खिड़की पे आके तमाशा देखने लगे। तो सारे के सारे कहने लगे तुम नहीं बच सकते, तुम मर जाओगे, इतना नीचे लेवल है उसका, इतना ऊंचा पतीले की दीवार है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम मर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, पैर चलाना भी छोड़ दो, व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो, मर जाओगे, ऐसा बोलने लगे। तो उनमें से एक जो मेंढक था वो डूब गया, मर गया। जब वो मरा तो दूसरा वाला और उत्साह से जंप लगाने लगा, पैर चलाने लगा। तो क्या हुआ, जब वो पैर चला रहा था, उसके पैर चलाने से दूध में से मक्खन निकल गया, कुछ मलाई जम गई, खट्टी हो गई वो, और अचानक से किसी ठोस सतह पर उसका पैर पड़ा और जंप करके वो पतीले के बाहर। और उसके बाद जब वो खिड़की पे पहुंचा तो उसके सारे दोस्त हैरान। वो कहते हैं हम तो तुम्हें कह रहे थे कि तुम मर जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामने एक मर भी गया, फिर भी तुम बाहर कैसे निकले। तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा मैं अंदर जब उसको चला रहा था ना पैर को, तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी, बस तुम ऐसे ऐसे करते हुए दिख रहे थे, मुझे लग रहा था तुम कह रहे हो सकता है वो मर गया, कोई बात नहीं, तुम कर पाओगे, कोशिश करो, करते रहो। तो मुझे बड़ा उत्साह मिला, तो मैं जो है उसको जो है पार कर गया। दूध से निकलना नामुमकिन था, लेकिन जो कोशिश करता है उसको भगवान भी देखते हैं, भगवान ने कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके उसको बाहर निकाल दिया। नामुमकिन स्थितियों को मुमकिन करना ही कृष्ण का नाम है। भगवान का काम क्या है, जो हम कहते हैं प्रभु जी तो हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी एक बार अपने एक विदेशी शिष्य को समझा रहे थे कि मैं चाहता हूँ इस शहर के अंदर प्रचार हो। वो पता नहीं कोई मुसलमान देश था, और उन शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रचार करना इट इज इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी ने डांट के कहा इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नामुमकिन शब्द जो है ये मूर्खों के शब्दकोश में होता है, मुझे इम्पॉसिबल का मतलब ही नहीं पता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यही जो है भक्ति में हमें आगे बढ़ाता है। हमें ड्रामा करना होता है, हमें नाटक करना होता है कि यस हम लोग बहुत उत्साह में हैं। उत्साह बहुत आवश्यक है, और उत्साह के बाद बताया धैर्य भी आवश्यक है। कई बार हम इतना उत्साह दिखाते हैं, पहले दिन महाभाव में होते हैं पूरे हाई पीक पे, और अगले दिन बिल्कुल डाउन चले जाते, गिर जाते हैं। देखते उत्साह से तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो प्रभु जी इतनी कोशिश करी, इतनी देर इतने घंटे सड़क पे खड़े रहे, हम इनको दिखाई गीता, उनको दिखाई, एक भी गीता किसी ने हमारी ली नहीं, अब हम जाएंगे नहीं, हमारा मन नहीं है। हमने तो बहुत कोशिश की मंगल आरती उठने की, हमारे घर में इतना झगड़ा हो गया, या मैंने तो प्याज लहसुन छोड़ने की बड़ी कोशिश की, मेरे परिवार वाले जो थे वो गुस्सा करने लगे, पता नहीं क्या नई नई चीज़ें कर रहा है, झगड़ा हो गया, प्रभु जी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कोशिश करूँगा। धैर्य, उत्साह के साथ धैर्य भी चाहिए, होगा एक दिन होगा, वो है ना, हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम जरूर कामयाब होंगे। एक दिन तो आएगा ऐसा जब मैं 16 माला एक जगह बैठ के करूंगा, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा। एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं कृष्ण का नाम उच्चारण करूंगा और मेरी आंखों से आंसू बहेंगे। इस दिन का वेट करना है। हमारे वैष्णव आचार्य कई सारे भजन इस तरह के लिखते हैं, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। जैसे एक वैष्णव आचार्य कहते हैं, हरि नामे रुचि अपराधे घुची, कब बोलो से दिन मार। कब वो दिन आएगा जब अपराधे घुची, अपराध खत्म होंगे और हरि नाम में रुचि, हरि नाम में मेरी रुचि हो जाएगी। कब वो दिन आएगा। इसके लिए वो गाते भी, प्रार्थना भी करते हैं। कहते हैं, आर कबे नीताए चांदेर करुणा होई बे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होबे। गौरांगो बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते ना याने बाबे नीरा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मना, कबे आम हेराबो श्री वृंदावना। रूप रघुनाथ पदे होए बे आकुति, कबे हम भुजाबो से जुगल पीरीति। रूप रघुनाथ पदे राहु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। बहुत ही सुंदर भजन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कब वो दिन आएगा जब गौरांग बोलते ही मेरा शरीर एकदम करंट लग जाएगा शरीर में। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं हरि हरि बोलूंगा और मेरी आंखों से झरझर आंसू बहेंगे। कब नित्यानंद भगवान मुझ पे कृपा करेंगे और मेरी संसार की विषय वासना समाप्त होगी। कभी तो वो दिन आएगा जब विषय वासना बिल्कुल निकल ही जाएगी। स्त्री को देखते ही एकदम लगेगा ये तो कृष्ण की गोपी है, किसी पुरुष को देखती लगेगा ये तो भगवान ही है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगवानी। कब वो दिन आएगा, कब क्या होगा। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कब सारे विषय विकार समाप्त होकर मेरा मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और मैं वृंदावन में जाके डोलूंगा। वो चाहते तो क्या वृंदावन जा नहीं सकते थे, 10 रुपए का टिकट खरीदते और वृंदावन चले जाते। हम भी तो जाते हैं। कहते नहीं, वृंदावन तो वास्तव में तब ही जाऊंगा जब सारी विषय वासना समाप्त हो जाएगी। उससे पहले तो वृंदावन जाके भी मैं वृंदावन थोड़ा ना जा पाऊंगा। हम लोग वृंदावन जाते हैं पर हम वृंदावन थोड़ा ना जा पाते हैं। वृंदावन का मतलब क्या है, आज भी राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं वहां चलती हैं। कौन कौन भाग्यवान देख ही बारे पाए, कौन कौन उसका दर्शन कर पाता है। आज भी कृष्ण जो है बंसी बजाते हैं, गोपियां घूमती हैं, बंदर घूमते हैं, ग्वाले घूमते हैं, गौ माता गौचारण करती है, सब कुछ हो रहा है पर दिखता ही नहीं है। इन चमड़ी की आंखों को क्या दिखता है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कचड़ा पड़ा हुआ है, बंदर बड़े शरारती हो गए, सुअर कहाँ से आ गए, यहाँ पे बड़ी गरीबी है, यहाँ पे विकास की जरूरत है, यहाँ पे आर्थिक विकास करना होगा, यहाँ बड़ा गंदा माहौल है और ये जो है भिखारी लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं। वो देखो ब्रजवासी बीड़ी फूक रहा है, वो औरत देखो वो झगड़ रही है उससे, ये तो गाली मारता है, ये तो मिठाई वाला गाली दे रहा है, ये क्या, ये ब्रिज है क्या। हम तो ब्रिज में जाकर भी कभी ब्रिज में जा ही नहीं पाते। एक बाबा जी थे, वो जो थे ना वो थोड़े बूढ़े थे, तो कई बार वो चलते चलते गटर में गिर जाते थे, कई बार गड्ढे में गिर जाते थे, 1-2 बार ऐसा वो कुएं में ही गिर गए। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे उन्होंने सोचा बाबा की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या कहा, बाबा हम आपका इलाज कराना चाहते हैं आंखों का। तो बाबा बहुत समय तक टालते रहे कि नहीं नहीं नहीं, पर कहा कराना पड़ेगा, आप गिर जाते हो, आपको दिखता नहीं है शायद। तो डॉक्टर के पास जब ले गए, डॉक्टर कहता है इनकी आंखें बिल्कुल सही हैं, इनको सब कुछ
कोई बीमारी नहीं, इवन इनकी आंख का नंबर भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सही दिखता है सब कुछ। तो सारे ब्रजवासी हैरान रह गए कि जब इन बाबा की आंखें एकदम ठीक है तो गिर क्यों जाता है। तो उनमें एक थे जिनको, जो बाबा के पास आए, बाबा मुझे बताओ, मैं जानता हूं कि कुछ तो रहस्य है इसके पीछे, ऐसा क्यों होता है कि आप गिर जाते हो। तो बाबा कहते किसी को बताओगे तो नहीं? कहते नहीं, असल में ना मुझे ये सड़कें और बिल्डिंगें दिखती नहीं है, मुझे तो नित्य निकुंज यहाँ पे दिखता है। जैसे मुझे दिखता है कृष्ण दूर से भागे भागे जाते हैं, मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं कभी गटर में गिर जाता हूँ। पीछे से मुझे दिखता है राधा रानी पुकारती हैं, अरे आओ इधर आओ, मुझे माला बनानी है कृष्ण के लिए। मैं उधर फूल तोड़ने जाता हूँ तो फिर मैं कुएं में गिर जाता हूँ, मुझे तो नित्य निकुंज दिखता है, मैं क्या करूँ। तो ये होता है, ये वृंदावन के दर्शन हैं। वो ऐसा कह रहे, कब वो दिन आएगा जब मुझे असली नित्य वृंदावन के दर्शन होंगे, कब वो दिन आएगा। रूप रघुनाथ पदे होय व्याकुति, कब रूप और रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में मेरी निष्ठा बढ़ेगी, कब मेरी गुरु की निष्ठा बढ़ेगी अपने गुरु के चरणों में, कब वो दिन आएगा जब गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सारे दुनिया के बंधन तोड़ के और लग जाऊंगा, झोंक दूंगा, तन मन धन सब कुछ सौंप दूंगा उनको। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। बस ऐसे प्रार्थना करनी होती है, इसको कहते हैं धैर्य। धैर्य पूर्वक प्रार्थना करनी होती है भगवान से। ये नहीं, एक भक्त आए, कहते प्रभु जी 6 महीने से हरे कृष्ण जप रहा हूँ, आज तक मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, मैंने नहीं करनी माला। उसको बोला तो 6 महीने के लिए करें, यहाँ पे 600 जन्म लग जाते, कृष्ण नहीं मिलते। इतना इतना हम अधीर हो जाते हैं। धैर्य रखना चाहिए, करते रहिए करते रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। ये ऋषभ भगवान समझा रहे हैं। आगे कह रहे, हे पुत्रो, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि बस सुन लिया और चले गए। बहुत अच्छी कथा थी प्रभु जी, बड़ा मजा आ गया। ऋषभ देव भगवान ने क्या बातें बताई, मजा आ गया। अच्छा, पालन कौन कर रहा है? पालन ऋषभ देव के बच्चों ने किया होगा, उन्हीं को तो उपदेश दे रहे थे वो। हम तो बस कथा सुन रहे थे, क्या बातें हुई। अरे ये सब बातें हमारे लिए हैं, हमको हम मुझको मेरे को कह रहे ऋषभ भगवान। ये भाव रखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु जी, मैंने पड़ोसन को देखा वो ऐसे ही करती है। अरे दूसरों को नहीं देखना बाबा, यहाँ जो बातें बताई जा रही है वो खुद के सुधार के लिए होती हैं। तुम्हें चाहिए मेरे उपदेश के अनुसार आचरण भी करो, बस खाली सुनते मत रहो। 3 साल हो गए हम तो आपकी कथा सुनते, भागवत कथा सुनते हैं। परिवर्तन क्या है जीवन में? कुछ नहीं। हरिनाम कितना जपते हैं? कभी कभी मन में जप लेते हैं, मन हमारा बड़ा अच्छा है। अच्छा, प्याज लहसुन छोड़ा आपने? अरे प्रभु की भक्ति में तो भाव चाहिए होता है, खाने पीने से क्या होता है? ऐसी बातें करते हैं। बताओ क्या तूने कथा सुनी है? तू 10 साल तक सुनती रहे, तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आचरण भी करना जरूरी है, अत्यंत सावधान रहना। देखो ऋषभ भगवान कह रहे हैं सावधान रहना। कथा तो तुम सुन लोगे, आचरण करने की कोशिश करने जाओगे, माया के संसार में उलझ जाओगे। सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकर्म अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया की ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। तो ऋषभ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, पूरी तरह से बस लग जाना है। जो मैंने बातें बताई उसका दृढ़ता से पालन करो, कोशिश करो, अभ्यास करो। इस कलयुग के अंदर ना बहुत मुश्किल है, भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम थोड़ा सा जप करने लगते हैं तो लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं, बाबा जी बन गया, पागल हो गई, मीरा बन गई। कई लोग तो भगवान ही नाम रख देते, भगवान आ गया देख, ऐसी सी बातें होती हैं। थोड़ा सा अगर हम मंदिर जाने लगे तो हम पे प्रश्न उठने लगते हैं, भाई मंदिर क्या करने जाती है, रोज जाती है, शाम को जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या करने जाती है। और लड़का है तो कहेंगे इस उम्र में मंदिर जाने लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही होगी इससे, थोड़ा हम इसको समझाते हैं, इसको थोड़ा टिप्स दो। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बच्चा मंदिर जाने लगा है, लगता है इसको कुछ दुख है, पता करो क्या दुख है। मतलब भक्ति करो तो नेगेटिव चीजें सामने आती हैं। और ऋषभ भगवान कह रहे हैं कि उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। एक भक्त थे, वो मंदिर ज्वाइन करना चाहते थे, घर से निकलते थे, जब भी घर से भागते थे हर बार पकड़े जाते थे। और जितनी बार पकड़े गए खूब धुनाई होती थी, खूब पिटाई होती थी उनकी। कभी चाचा पीटता था, कभी ताऊ पीटता था, कभी बाप हाथ साफ करता था, पर वो भी बिल्कुल पक्के। घर से जब आखिरी बार भागे तो भागते भागते जो हैं एक कोई ट्रक व्रक मिला, उसमें बैठ के चढ़ के जैसे तैसे करके मंदिर आए तो घर वालों को पता लग गया, घर वाले मंदिर आ गए और मंदिर में आके शोरगुल करने लगे, हल्ला करने लगे।
तो गुरुजी को भी वापस भेजना पड़ा, भाई तो चला जा घर, नहीं तो मंदिर में जो है शांति खराब हो रही है। फिर जब घर गया फिर पिटाई लगी, फिर दूसरी बार भाग के किसी दूसरे मंदिर में चला गया, वहां भी पकड़ा गया। इतनी बार पकड़ा गया, लेकिन ऐसा वो भी दुष्ट था, वो भाग के फाइनली आ ही गया। आज वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, अच्छे से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया, चलो अब क्या कर सकते हैं। हमारे ऊपर होता है। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी क्या करें, हमारे घर में ऐसा माहौल है, प्रभु जी क्या करें, हमारी लोकेलिटी ऐसी है, प्रभु जी क्या करें, हमें समय नहीं मिलता, हमारी जॉब ऐसी है, हमारा काम ऐसा। अरे अगर हम चाहेंगे ना तो भगवान भी रास्ते खोलते हैं, चाह को रहा है। जो व्यक्ति कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा ते मर्द खुदा, अगर हम हिम्मत करते, कोशिश करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। लेकिन कमी कहाँ होती है, हम बहाने तो खूब दे देते हैं, लेकिन अपने ही उत्साह में हमारी कमी होती है, ये हम समझ नहीं पाते। और आगे यहां पे कह रहे हैं, यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो, देखो ये बात उसके लिए कही जा रही है जो धाम जाना चाहता है। जो भगवान के धाम जाना ही नहीं चाहता वो ना सुने, उसके लिए बातें नहीं है। हाँ, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर को छुड़ाकर भगवान के धाम जाना चाहता है वो ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। मेरे लाइफ का गोल है भगवान कृष्ण की मुझे कृपा मिल जाए, बस। मुझे पिताजी को खुश नहीं करना, मुझे माताजी को खुश नहीं करना, मुझे बॉस को खुश नहीं करना, मुझे पत्नी को खुश नहीं करना। मैं इनकी खुशी के लिए गधे की तरह मेहनत नहीं करूंगा जीवन में। अरे गधा ही बनना है तो भगवान का गधा बनूंगा, गुरु का गधा बनूंगा, उनकी खुशी के लिए करूंगा। कई बार जीवन में दो ऑप्शन आएंगे हमारे सामने, एक ऑप्शन होगा संसार को खुश कर लो, दूसरा ऑप्शन होगा भगवान को खुश कर लो। 99% हम लोग, मेरे समेत मैं भी, संसार को खुश करने वाले रास्ते को चुनते हैं। भगवान तो पता नहीं देखेंगे, भगवान थोड़ा समझो आप बात को, मेरा समस्या है। हर बार भगवान को ही समझाते हैं, माँ बाप को कभी पीछे ही नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी आएगा, एक तरफ तो है शादी की पार्टी जाना है, बेटा शाम को शादी में जाना है, तैयार हो जाओ। एक तरफ सत्संग है, शाम को सत्संग में जाना है, हरिनाम करना है, और कई बहुत दूर से बहुत बड़े गुरुजी आ रहे कथा करने, तो हम दुविधा में फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है शादियों में चले जाते हैं, गुरुजी को कभी बाद में सुन लेंगे, कथा तो रिकॉर्ड हो जाएगी ना प्रभु जी, हाँ रिकॉर्डेड कथा सुन लेंगे हम, ठीक है। हर बार हम यही करते हैं, पर ऋषभ भगवान कह रहे हैं भगवान को खुश करना अपना जीवन का उद्देश्य बनाओ। जैसे एक बार मैं मंदिर में था तो किसी भक्त से झगड़ा हो गया, तो उसने जो काम किया था वो बताना जरूरी था गुरुजी को, और कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि उसके पास पावर बहुत थी मंदिर के अंदर, तो सब उससे दब के रहते थे। मैं तो नया नया आया था, हमें किसका खौफ था। तो हम तो गुरुजी के पास चले गए, हमने गुरुजी को जाके सब कुछ बता दिया, महाराज जी हमने ऐसे ऐसे देखा और उस भक्त ने जो है ये आचरण किया, ये सही नहीं था। तो गुरुजी कहते तो उसके सामने बोल सकेगा ये बातें, मैं उसको यहाँ बुलाऊंगा, उसके सामने बोल सकता है? मैंने कहा नहीं। क्यों? कि मैंने कहा कि गुरुजी अगर मैंने उसके सामने बोल दिया तो वो मुझसे बात करना बंद कर देंगे, नाराज हो जाएंगे। तो गुरुजी ने तुरंत सुधार किया, कहते हैं तुझे भगवान से बातें करनी है या उससे बातें करनी है, तुझे भगवान को खुश करना है या उसे खुश करना है? तो मैंने प्रणाम किया, गुरुजी खुश तो भगवान को ही करना है, बातें तो भगवान से करनी है, तो बस अपनी स्किन सेव मत करो, जहां गलत है वहां बोलो। वो व्यक्ति तुमसे कितना भी कोशिश कर ले, जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात उस दिन गुरुजी की हमें समझ में आई और ये हमने हृदय में धारण करी, और बहुत जगह इसका फायदा मिला हमको। जब तक मैं गलत नहीं हूं तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, जिस दिन मैंने गलत कर दी उस दिन कृष्ण मेरी सहायता नहीं करेंगे, पर मेरे अपने जीवन के बहुत अनुभव हैं। अभी तो छोटा सा ही जीवन है, कोई खास है नहीं, गुरुजी की कृपा से ये जो भी है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर जितना भी हमने अनुभव किया उनकी कृपा से, जहां जहां पे हमने सही का साथ दिया है, चाहे कितने भी लोग हमारे अगेंस्ट हुए हों, भगवान कृष्ण हमारे साथ थे। हर जगह हमें कभी कोई समस्या नहीं आई। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, क्या आपको बताएं। तो भगवान को खुश करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानो। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसे मैंने उपदेश दिया है। ऋषभ भगवान कह रहे हैं ये खाली सुन के और भक्ति करके धाम जाना ठीक है, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं अब उसे अपने बच्चों को भी बताना। तुम लोग, आप सबको भी कहा जा रहा है, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, आप लोगों के बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को भी ये संस्कार दीजिए जो ऋषभ भगवान बात बता रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप राजा हैं, आप अपने ऑफिस के अंदर कोई सीनियर हैं, तो अपने जूनियर्स को यही शिक्षा देनी है। ये नहीं वहाँ पे ऑफिस में बिल्कुल ऑफिस वाली बातें करनी और मंदिर में बिल्कुल भक्तों वाली बातें। ये दोहरा चेहरा नहीं बनना, दो मुँहा सांप नहीं बनना हमें।
एक एक तो मुंह अलग होता है हमारा भक्तों के बीच में, दूसरा मुंह अलग होता है, दो मुंह सांप होते हैं, ऐसा नहीं करना है। वहां पे भी हमें रिवील कर देना चाहिए, हाँ हम भक्ति करते हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, ताकि मन को शय ना मिले वहां गलत काम करने की। क्योंकि ऑफिस में अगर कुछ भी उलझुल हरकत करेंगे तो लोग कहेंगे ना, सर तो देखो कितना मंदिर जाते हैं और कैसी हरकत कर रहे हैं। तो एक डर रहेगा हमको, एक चेक रहेगा कि नहीं नहीं गलत नहीं करना है। तिलक लगाना, कंठी डालना, ये सब हमें कोशिश करना चाहिए, बाहर भी रखें हम इसको, ताकि हमें गड़बड़ करने का मौका ना मिले। और ये सारी बातें उन्हें भी बतानी चाहिए। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों ना रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रीचिंग करते हुए पेशेंस लूज नहीं करना है। हम तो सोचते हैं बस एक दिन में इसे भगवत प्राप्ति करा देंगे, उसको बिठाते हैं, हरि बोल इधर आओ, अच्छा नए आए हो, हाँ हाँ आइए आइए, हाँ भगवान के बारे में जानना है, हाँ मैं बताता हूँ ना, बस शुरू हो जाएंगे, ये है वो है, महाविष्णु होते हैं, शिव होते हैं, भगवान कृष्ण का ये रूप है, विराट रूप है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, अवैध स्त्री संग छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, सुबह उठो 4 बजे, अरे 4 बजे नहीं उठते हो, अरे सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं तुम्हारे, संध्या समय वंदन का होता है, अच्छा गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है, बेड़ा गर्क, तुम दोनों नर्क में जाके सड़ोगे, तुम्हें तला जाएगा, ये होगा, पूरे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। वो व्यक्ति वो सोचेगा, बोलेगा तो नया है ना, वो सोचेगा कब ये चुप हो और मैं यहाँ से निकलूँ, उसका तो हेड डैमेज हो जाएगा ना। हमें जितना पता होता है, जितना सुना होता है, सारा उड़ेल देते हैं उसके ऊपर। और फिर पता है क्या होता है, अगले दिन से वो कभी दिखता ही नहीं है मंदिर में, दूर से ही घबरा जाता है उस भक्त को देख के, अरे बाप रे ये दोबारा ना मुझे पकड़ ले। ऐसा भी कई लोग प्रचारक होते हैं, हमें ऐसा प्रचारक नहीं बनना है, हमको पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे बताना है। अब जैसे किसी भक्त को कहा भाई आप मंगल आरती आया करो, वो नहीं आया, फिर दोबारा कहा मंगल आरती आया करो, नहीं आया, हम कहते रहे वो आया नहीं, तो एक दिन गुस्सा आ गया, डंडा लेके पहुंच गए, मंगल आरती नहीं आएगा तू, बोल आएगा नहीं आएगा, ले डंडे मार रहे हैं उसको, टांगे तोड़ दूंगा तेरी अगर तू मंगल आरती नहीं आया। तो ऐसे थोड़ा ना प्रचार होता है। तो या बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, माँ बाप के साथ बहुत होता है ये। कई भक्त लोग सोचते हैं हम अपने बच्चों को भक्त बनाएंगे, प्रभु जी हम इनको भक्त बनाएंगे, बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं। इस घर के अंदर प्याज लहसुन नहीं आएगा, इस घर के अंदर जो भी रहेगा वो 4 बजे के बाद नहीं सोएगा, ऐसे फालतू के नियम बच्चों को जबरदस्ती ठोक देते हैं। वो बच्चे बचपने में तो डर के मारे करते हैं, जब वो बड़े हो जाते तो वो अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, ये होता है। कितने सारे गृहस्थी देखे, उनके बच्चे बचपन में तो खूब भक्ति करते, बड़े होके इतने फ्रस्ट्रेट होके निकलते हैं, जहां भी भक्तों को देखते उन्हें लगता है ये व्यक्ति जो है ये मेरे गले के अंदर अभी जंजाल बांध देगा, इसलिए वो कभी भक्तों के पास जाते ही नहीं है। उनका थोड़ा बहुत भक्ति करने का जो स्कोप होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, जबरदस्ती फोर्सफुली भक्ति नहीं करानी होती किसी से। भक्ति जो है ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, स्वयं से व्यक्ति को इच्छा जागृत करनी होती है। तो क्या इसका मतलब हम कहना छोड़ दें? नहीं, कहना भी नहीं छोड़ना है, हमें व्यक्ति को इंस्पायर करना है। आप कीजिए, कोशिश कीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा, उसको सपने दिखाने, भगवत प्राप्ति करोगे आप, और सच्चे सपने, झूठे सपने नहीं है, उसको बस हमें बताना है, मोटिवेट करना है, जबरदस्ती नहीं करना। करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, एकादशी के दिन करना ही पड़ेगा, व्रत करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। वैसे भी तो बेचारा इतने सालों से नहीं कर रहा है, 1-2 और छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा। आप पेशेंस रखो, आप बस बोलते रहो, अपने आप करेगा, भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। तो ऐसे जो है इस बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी वो असमर्थ रहेंगे, लेकिन ऋषभ भगवान कह रहे हैं आपको क्रोध रहित होकर प्रचार करना है, क्रोध नहीं करना। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे। यहाँ पे कह रहे जो पाप पुण्य का बड़ा विचार करते हैं ना, ये इसको करने से पाप तो नहीं लगेगा, इसको करने से बड़ा पुण्य मिलता है, वो पाप पुण्य के चक्कर में उनको ऋषभ भगवान कह रहे हैं ये तो कर्म मूढ़ हैं। कर्म मूढ़ मतलब कर्म सिक पीपल, सिकनेस होती है ना अलग अलग तरह की, इनको बीमारी है हर चीज में पाप पुण्य, कहते हैं इसको छोड़ो, भक्ति में लग जाओ, बस हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। क्योंकि भक्तों के लिए पाप और पुण्य दोनों एक जैसे होते हैं। पाप करेंगे तो भी कर्म बनेंगे, पुण्य करेंगे तो भी कर्म बनेंगे। कर्म बनेंगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उन कर्मों को काटने के लिए, तो दोनों ही खराब हैं। भक्ति से क्या होता है, भक्ति से कर्म कटते हैं, कर्म बनेंगे तो क्या पुराने भी कट जाएंगे, इसलिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो पाप पुण्य करने वालों को चाहिए भक्ति में लग जाएं। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। सकाम कर्म मतलब इच्छाएं पूरी करने के लिए जो पूजा पाठें होती हैं,
इतने महामृत्युंजय का, इतने लाख का जाप करके वो हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, वशीकरण सिद्धि करके वो स्त्रियों को अपने कब्जे में कर सकता है। और ये जो जितनी भी सकाम चीज़ें होती हैं इनको छोड़ देना चाहिए भक्तों को, ये अच्छी नहीं है भक्ति के लिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। हम तो बचपन से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बेटा ये भगवान जी हैं, हाथ जोड़ो। ओके मम्मी, अब क्या करूं? बेटा अगर आप इनसे कुछ भी मांगोगे ना तो ये आपको दे देंगे। हमें बचपन से भगवान का मतलब यही सिखाया जाता है। जस्ट लाइक एन ATM मशीन, आप बस उसमें अमाउंट डालो और आपके पास वो नोट निकल के आ जाएंगे, बस इतना। भगवान का मतलब है जब कुछ चाहिए हो तो उनके पास जाओ, मांगो और मिल जाए तो कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, कुछ वो कर दो। बेटा दान पुण्य किया आपने, हर साल हमारे कुल की प्रथा है, हम हर साल इतना दान करते हैं। वो बस प्रथाओं के चक्कर में या कुछ चाहने के लिए बस इतना ही भगवान का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन भगवान वास्तव में हमारे पिता हैं, वही तो हमारे अपने हैं। भगवान को हम एक पराया व्यक्ति समझते हैं जिसके पास हम तब जाते हैं जैसे बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, ऐसे भगवान के पास। और बॉलीवुड के अंदर फिल्मों में यही दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा बेड़ागर्द तो बॉलीवुड ने किया है कि भगवान के पास गया और उसकी मन्नत पूरी हो गई तो भगवान को बहुत बढ़िया दिखा दिया। और किसी किसी फिल्म में दिखाते भगवान के पास गया, मन्नत पूरी नहीं हुई। जैसे वो PK फिल्म में क्या हुआ, वो शनिदेव की मूर्ति खरीद ली उसने, तो वो कहता है शनिदेव हमका भूख लगी, हमका कुछ खाने को दे दो। तो एक औरत ने कुछ खाने को डाल दिया, तो कहता है अरे ये तो काम करता है, काम करता है। फिर कहता है हमका गाड़ी दे दो, तो गाड़ी मिली नहीं, तो ऐसे ऐसे हिला रहा है, उसको कह रहा है कि इसकी तो बैटरी खत्म हो गई लगता है। देखो कितना ज़्यादा ये लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत दिल को बुरा लगता है कि सारे हिंदू जो हैं चुपचाप बैठ के देखते रहते तमाशा। तो खैर बात यहाँ पे चल रही है, भगवान को हम एक ऐसा व्यक्ति प्रेजेंट करके अपने बच्चों के आगे ना लेकर जाएं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा, क्योंकि अगर उन्होंने इच्छा पूरी नहीं की तो फिर उनका फेथ खत्म हो जाएगा, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो भगवान ऋषभ देव ने जो भगवान का कॉन्सेप्ट समझाया है कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमें वही सिखाना है, प्रजा को, पुत्र को या फिर शिष्य को। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरा देने जैसा है। अगर हम भगवान का ऐसा उल्टा सीधा कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को दे रहे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे किसी अंधे व्यक्ति को अंधेरे कुएं के पास ले जाकर और धक्का दे देना। तो ये हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने शिष्यों के साथ या फिर अपनी प्रजा के साथ। तो समय लगभग पूरा हो गया है, हम कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप सभी कृपया करके रेगुलर रहिए। इस चैप्टर के अंदर एक एक श्लोक जो है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल है, बड़ा व्यवहारिक है, क्योंकि भक्ति में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेन इन्हीं जगहों पे हम मार खाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे हम मार खाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जिन भक्तों ने भी कोई प्रश्न करना है तो वो कमेंट पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आपको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कुछ भक्तों ने महामंत्र भी लिखा है, आप भक्तों का बहुत धन्यवाद, आप पूरा महामंत्र लिखते हो, जपते हो, पता नहीं जपते हो पर चलो लिखने में तो मेहनत करते हो, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जल्दी से हम जय राधा माधव गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी का। आप में से कोई अगर हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस पेज के माध्यम से, यहाँ पे एक व्हाट्सएप का सेक्शन होगा पेज के ऊपर ही, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ही आपके मैसेज आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।